आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने सबसे भरोसेमंद मुस्लिम चेहरे शम्सुद्दीन राइन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब बीएसपी के गलियारों में भूचाल मच गया है। राइन जो कभी बहनजी के बेहद करीबी माने जाते थे, अब वही मायावती पर तानाशाही और अनुशासन के नाम पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ फोन ना उठाने की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे एक लंबी गुटबाजी, वसूली और संगठन तोड़ने की कहानी है? दरअसल बीएसपी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि शम्सुद्दीन राइन अनुशासनहीन थे, गुटबाजी किया करते थे और लगातार पार्टी को डैमेज कर रहे थे। पश्चिमी यूपी में उनका नाम विवादों में रहा। वसूली के आरोप, नए और जोशीले कार्यकर्ताओं को दबाने के आरोप और संगठन में मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच। बहनजी ने लंबे समय तक मॉनिटर किया, रिपोर्ट्स ली, जांच करवाई और फिर दिया सबसे बड़ा झटका। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब राइन खुद मैदान में उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसीलिए निकाला गया क्योंकि मैंने मायावती जी का फोन नहीं उठाया। सवाल है कि क्या बसपा जैसी अनुशासित पार्टी में कोई नेता सिर्फ फोन न उठाने पर बाहर किया जा सकता है, या फिर राइन मायावती की सख्त इमेज को तोड़कर अपने लिए सहानुभूति की राजनीति बना रहे हैं? याद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी? जी हाँ, कभी मायावती के दाहिने हाथ माने जाने वाले, निकाले गए कांग्रेस में और फिर गायब होने वाले इमरान मसूद। वही हाल, बीएसपी छोड़ी, कांग्रेस में गए और सियासत में धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। अब वही रास्ते पर है शम्सुद्दीन राइन। इसलिए अब सवाल बड़ा है, राइन जाएंगे कहां? तीन रास्ते हैं। कांग्रेस, जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे चेहरे पहले से हैं, समाजवादी पार्टी, जहां पिछले 8 दिनों से राइन की बातचीत चल रही है, और तीसरा है आजाद समाज पार्टी, जहां चर्चा यह है कि राइन अब चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम सकते हैं। यहाँ भी सवाल बड़ा है, क्या चंद्रशेखर आजाद राइन जैसे विवादित नेता को अपनी पार्टी में जगह देंगे? क्योंकि एएसपी खुद नई रणनीति, नई राजनीति, साफ छवि और बहुजन एकता की बात करती है। अब जरा याद कीजिए 9 अक्टूबर को, जब 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली थी, बहनजी ने मंच से राइन की जमकर तारीफें की थी। किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि वो राइन को कुछ ही दिनों बाद पार्टी से निकाल देंगी, लेकिन मायावती ने यह कर दिखाया। 2027 के चुनावों से पहले ये फैसला मायावती का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जो भी नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी गुटबाजी करेगा, जो राइन की तरह सीधे बाहर का रास्ता देखेगा। इसलिए अब ये देखना है कि राइन किस पार्टी में नई पनाह लेते हैं, कांग्रेस, सपा या फिर चंद्रशेखर की एएसपी। आप क्या सोचते हैं? क्या राइन का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है या वो किसी नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं? कमेंट में बताएं अपनी राय। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।